लेकर के भारती तक और फिर भावना कंठ तक काफ़ी विदुषियों से भरा हुआ है। कई महिलाएं यूपीएससी भी कंप्लीट की। आज हमारे बीच हैं रश्मि रानी। रश्मि रानी यूपीएससी में 457वीं रैंक लाई हैं और मिथिलांचल के इस भूमि को गौरवान्वित किए हैं। रश्मि रानी मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड स्थित मुरलियाचक बजराहा गांव की रहने वाली हैं। आज उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातें करेंगे कि आखिर उन्हें कहां से प्रेरणा मिला और उनके इस सफलता की जो कहानी है उसके पीछे की कहानी क्या है। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि यूपीएससी करना है और अपने गांव के साथ साथ अपने माँ बाबू जी का नाम भी रोशन करना है? जी, जो एक बिहार में रह करके मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है डीएम से, कलेक्टर से, उनके कामों को देख करके। तो मेरी भी ऐसी ही घटना थी बचपन की, उससे मैंने प्रेरणा ली कि मुझे भी आगे चल करके ऐसा ही बनना है। और फिर माता पिता ने साथ दिया तो उसी डायरेक्शन में फिर मैं आगे बढ़ती गई। अच्छा, यूपीएससी के पीछे जो आपका ये रहा, एक तरह से कहें तो नशा होता है ये कि मुझे यूपीएससी ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो इसके लिए मेहनत की क्या तरीका था और कितना मेहनत आप दिन में करती थी ताकि आगे वाले आने वाले बच्चे जो हैं उनको प्रेरणा मिल सके कि ऐसे मेहनत करेंगे तो यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, उस पर कुछ बताइए। जी, जैसे अगर आपका एम क्लियर होता है कि आपको क्या करना है तो एफ़र्ट अपने आप लगता है। वही प्रोसेस था मेरा भी। मेरे को क्लियर था कि फाइनली मेरे को फाइनल लिस्ट में आना है। और मेरा स्ट्रैटेजी ये था, क्योंकि मैंने सेल्फ़ स्टडी किए, घर से रह करके पढ़ाई की है, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढूं, अच्छे से जानूं कि मुझे किताब से क्या उठाना है, क्योंकि नॉलेज का कोई सीमा नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या पढ़ना है, ये सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देख करके पता चला। उसके अलावा इंटरनेट पर आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। डिजिटल इंडिया के तहत जो है अब गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँचा है। तो मुझे लगता है ये जो डिफरेंस था कि दिल्ली ही जाके पढ़ाई होगी या पैसे होंगे तभी पढ़ाई होगी, ये अब छोटा होते जा रहा है। इस तरह ये सब के संसाधन जो है अब इंटरनेट पर बहुत अवेलेबल है। तो मैंने भी उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके घर से ही तैयारी की थी। गाँव में अभी भी दिल्ली जो जाते हैं, उन्हें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें लगता है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो बोर्ड है, जहाँ पे भवन है, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाएं। आपको कैसा लगा जब आप सफलता का आपको मिला, समाचार मिला कि मैं सफल हो गई हूँ और वहाँ जाके एक फ़ोटो, कैसा लगा आपको? जी, बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। इंटरव्यू का दिन था वो, जहाँ वहीं पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं और बहुत इमोशनल दिन था मेरे लिए। आप जब से सभी एस्पिरेंट इस पर रिलेट करेंगे, आप जब से तैयारी शुरू करते हैं तब से आपके दिमाग में वो मेंटल पिक्चर होता है कि हम भी वहाँ जाएं, वहाँ फ़ोटो खिंचवाएं, उस माहौल को एक्सपीरियंस करें। तो फाइनली वो मेरे साथ हो रहा था, तो काफ़ी खुश थी मैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। अच्छा, आप मुझे जैसा कि पता चला है कि आप इससे पहले इंजीनियरिंग सेक्टर में थी, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में कहाँ थी और फिर कैसे लगा कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने बीआईटी मेसरा रांची से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की है, इंजीनियरिंग बीटेक किया है। और उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया आइडिया सेल्युलर में एज टेलीकॉम इंजीनियर। तो यूपीएससी का मेरा मन तो जैसे मैंने बताया कि बचपन से था, लेकिन जो मेन मोटिवेशन था वो जॉब के दौरान मिला। रियलाइज़ किया मैंने, जैसे मुझे लीडरशिप रोल्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं 2 साल मेहनत करूं तो मैं शायद उस जगह यूपीएससी के थ्रू पहुंच सकती हूं। वही प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पहुंचने में मुझे ज़्यादा समय और एफर्ट लगेगा। तो मेरा मेन मोटिवेशन ये था, इसीलिए मैंने फिर जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की। इससे पहले आप 3 बार अटैम्प्ट कर चुकी थी, ये चौथी बार अटैम्प्ट है, तो 3 बार में आपको लग गया होगा कि कैसे चौथी बार में सफलता करना है। लास्ट सवाल, आपको आपके माता पिता, आपके इस सफलता के पीछे माता पिता का कितना हाथ है? जी, पूरी तरह से उन्हीं का हाथ है। देखिए, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन एक मैं मेंटली रिलैक्स थी, मेंटली मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था परफॉर्मेंस का। तो ये जो मोटिवेशन है ये पेरेंट्स के थ्रू ही आता है। आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से हर तरीके से इन्होंने मदद की है। पापा मेरे घर पे रहते नहीं हैं, वो अकेले पोस्टिंग पे थे ताकि मम्मी मेरे साथ रह करके तैयारी करवा सकें। तो पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और बस एक छोटा सा सवाल है, चूँकि मिथिलांचल की बेटी हैं और मिथिलांचल में बेटियों की क्या स्थिति है आपको बखूबी आप पता है आपको,
आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी यहाँ के बच्चियों को, आप अपने गांव के बच्चियों को और मधुबनी मिथिलांचल के बच्चियों को? जी, मैं कहूँगी कि पढ़ाई से ही आपकी स्थिति बदल सकती है, आपके परिवार की स्थिति बदल सकती है। और मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों पैदा होते ही उनके शादी के बारे में ना सोचें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आर्थिक रूप से उन्हें स्वतंत्र बनाएं, ताकि ये जो दहेज प्रथा की स्थिति ये सब उससे बदलेगी। आप अपनी बेटी को शिक्षित करें, समाज अपने आप सुधरेगा। ये थी रश्मि रानी, और रश्मि रानी का एकदम से कहना था कि अगर कुछ मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रजेंद्र नाथ झा, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।